देखिए नावेद, ये मीटिंग तो चल रही है, लेकिन अब सवाल यही था कि अध्यक्ष के लिए क्या कुछ डिसीजन होगा ये देखना था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी था कि जो नेता असंतुष्ट हैं, जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या उनको संतुष्ट इस मीटिंग में किया जाएगा? और देखिए बड़ी खबर भी निकल के आ रही है। सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस ने फैसला ले लिया लक्ष्मी, और ये कहा है कि 2022 के अक्टूबर में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, यानी कि ठीक 1 साल बाद। 1 साल तक इंतजार करना होगा नए कांग्रेस के अध्यक्ष का। कांग्रेस संगठन के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 1 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी ये 2 बड़े डिसीजन इस मीटिंग में लिए गए हैं। पहला ये, संवाददाता मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस पर सभी की निगाहें थी, क्या नए अध्यक्ष की तारीख का ऐलान होगा? अभी 1 साल और इंतजार करना होगा। अक्टूबर 2022 में नया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी चुनाव की प्रक्रिया देखिए 1 साल तक चलेगी और 2022 अक्टूबर तक ये माना जा रहा है कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार G23 की बात हो रही थी, असंतुष्ट नेताओं की बात हो रही थी कि पार्टी के भीतर एक सियासी घमासान मचा हुआ है। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर बात कह दी है कि जो भी असंतुष्ट नेता हैं, जो भी मुझसे नाराज हैं, जो भी संगठन की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक फोरम पर जाके बातचीत को न रखे, बल्कि पार्टी फोरम पर आके बातचीत रखे। और जो भी ये कह रहे हैं कि पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, मैं कहती हूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपसे अनुमति के साथ बातचीत करना चाहती हूं कि मैं ही पूर्णकालिक अभी अध्यक्ष हूं जब तक चुनाव नहीं हो जाता। मेरे साथ डॉक्टर नरेश मौजूद है, दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? अब तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं ही बॉस हूं पार्टी की अभी मौजूदा सूरत हाल में। देखिए, निश्चित तौर पर सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा हैं और अगला चुनाव का जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और पूरा देश का कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता कि राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि आज जिस तरीके से मोदी जी की सरकार की नीतियों का जो कमियां खामियां हैं कोई उजागर करने का काम कर रहा है देश के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं जो हर मुद्दे पर मोदी सरकार को ललकार रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, G23 की बात हो रही है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष आप बनाना है तो बना दीजिए, आखिर देरी क्यों की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये G23 का जो नाम है, ये इन लोगों को जो भी बात करनी चाहिए पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए, मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष होने चाहिए, यही हमारी सबकी डिमांड है। तो देखिए, राहुल गांधी अध्यक्ष होने चाहिए। और देखिए, इस वक्त हम बड़ी खबर कह सकते हैं कि एक और CWC की बैठक कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर चली और दूसरी ओर डॉक्टर नरेश जो दिल्ली कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। एक और थोड़ा सा अगर आप ये बता सकें कि नवंबर बताया जा रहा है, 1 नवंबर से पूरी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली? क्या नामांकन होंगे, कोई और भी आएगा, नाम किसके डाले जाएंगे, कौन चुनेगा नाम, ये बताइए ना। ये इससे थोड़ा मालूम पड़ेगा कि राहुल गांधी अपना नामांकन करेंगे या G23 की तरफ से भी कोई नामांकन कर सकता है। देखिए, 1 साल की जो प्रक्रिया का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जब भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो ब्लॉक लेवल पे उसका इलेक्शन होता है, पार्टी संगठन के लोग चुने जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका इलेक्शन होता है, वहाँ पे मेंबर चुने जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेंबर जो होते हैं वो PCC मेंबर को चुनते हैं, उसके बाद AICC मेंबर को चुना जाता है। तो एक प्रक्रिया है और 1 साल तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जब AICC का इलेक्शन होता है तो AICC जो मेम्बरान है, PCC मेम्बरान है, वो पार्टी के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये तमाम एक प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट बाकायदा इसमें तैयार की जाती है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो लोग थे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो उसी तरीके से जैसे कि लोकतांत्रिक इलेक्शन होता है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक मतदाता सूची बनाई जाती है, AICC मेंबर्स बनाए जाते हैं। और AICC मेंबर्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो करीब 1 साल तक चलेगी। यानी नए मेंबर होंगे और कौन मेंबर होंगे ये देखने वाली बात होगी। और वो 1 साल के भीतर जो है सोनिया गांधी ने, देखिए जो लगातार ये सवाल उठ रहा था नावेद कि जो G23 और संतुष्ट नेता कह रहे थे कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर पार्टी के बड़े बड़े फैसले कौन ले रहा है। पंजाब के भीतर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, उनके उस तरीके को लेकर लगातार जो है, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर ले, आनंद शर्मा की बात कर ले, कपिल सिब्बल की बात कर ले, इन लोगों ने लगातार ये सवाल उठाया था। उसके बाद सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा कि मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सारे फैसले कर रही हूँ, जो भी आपको बात करनी हो मुझसे आके बातचीत करिए। लेकिन ये सवाल तो भी बरकरार रहा ना, जो कपिल सिब्बल ने कहा था मोहित, कि निर्वाचित अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं है, हमें खुद नहीं पता कि आखिर फैसले कौन ले रहा है। इस सवाल का जवाब तो G23 के उन नेताओं को नहीं मिला।
उनकी असंतुष्टि दूर तो इस मीटिंग से नहीं हुई। बेशक उनको हिदायत दे दी गई कि आप जो है ये सवाल जो उठा रहे हैं उनको नहीं उठाना है, हद में रहना है, एक दायरा उनको समझा दिया गया, लेकिन इसको संतुष्ट करना तो नहीं कह सकते मोहित। देखिए G23 की बात जो हम लगातार कर रहे हैं कि असंतुष्ट नेता है, असंतुष्ट नेताओं को ही लेके सोनिया गांधी ने पहली बार इतना मुखर तौर पे इतने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, आके सीधे तौर पे मुझसे बातचीत कर लीजिए, मीडिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनिया गांधी ने मोर्चा ऐसे वक्त में क्यों संभाला है जब लगातार पंजाब के भीतर ये सवाल उठने लगा था, लगातार उनके निर्णयों पर सवाल उठने लगा था, लगातार G23 के नेता ये कह रहे थे कि आपके पार्टी के भीतर के जो युवा नेता है वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहा है। चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, जितिन प्रसाद की बात कर ले, सुष्मिता देव की बात कर ले, प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर ले, या उन तमाम नेताओं की बात कर ले, चाहे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लिजिनो फिलेरियो की बात कर ले, आखिर क्यों ये नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि टीएमसी में जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल उठ रहे थे। उन्हीं सवालों का जवाब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी ने दिए। देखिए सोनिया गांधी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी को एकजुट करना होगा। सोनिया गांधी को पता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक दोनों खेमे, ये कह सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस में दो खेमे बने हुए हैं, एक G23 और दूसरा जो सोनिया गांधी को लेकर तमाम तरह के बयान दे रहे थे वही G23, और दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि G23 के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मोहित, आवाज मिल रही है आपको? तो ऐसे में क्या एक्शन भी हुआ है? अब ये कहा गया पार्टी फोरम से बाहर जाकर जो भी कुछ कहेगा कोई शख्स, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई मसौदा तैयार हुआ इसको लेकर, या अभी भी बयानबाजी ऐसी चलती रहेगी? देखिए G23 के नेताओं के एक्शन के बाद ये सोनिया गांधी का रिएक्शन था, और कहा जा रहा था कि पार्टी का कोई बड़ा नेता ही नहीं कह रहा। जो लगातार हम नावेदे कह रहे हैं कि युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं, संगठन के भीतर जिस रूप में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि सारे फैसले मैं करती हूँ। जो भी पार्टी के भीतर चाहे युवा नेता छोड़ के जा रहे हो, चाहे पंजाब के भीतर मुख्यमंत्री बदलने की बात हो, या दूसरे राज्यों में प्रभारियों के बदलने की बात हो, तो सारे फैसले मैं करती हूँ। मैं अभी पार्टी की बॉस हूँ, तो ऐसे में सवाल उठाना जरूरी नहीं है। सख्त और सीधा जो है एक मैसेज, एक संदेश सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो है वो अपने नेताओं को, संतुष्ट नेताओं को दे दिया है। और देखिए हम जो लगातार ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में चुनाव है, और चुनाव को लेकर एकजुटता पार्टी के सामने एक चुनौती है। एकजुटता बना के रखनी होगी। एकजुटता बना के नहीं रख पाएंगे तो पार्टी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। मेरे साथ नरेश, डॉक्टर नरेश अभी मौजूद है। डॉक्टर नरेश, ये बताइए कि एकजुटता की बात नहीं है कि एकजुटता का पाठ सोनिया गांधी ने पढ़ाया है, कि एक बड़ी चुनौती आपके सामने है कि क्योंकि लगातार युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता छोड़ के चले गए, तो सवाल तो उठता है ना बॉस। देखिए निश्चित तौर पर आज मुकाबला हमारा ऐसी पार्टी से है जो रेत में नाव चलाने में एक्सपर्ट है। तो ऐसे समय में हमारे सीनियर नेताओं को कोई भी बात कहनी हो पार्टी फोरम में कहनी चाहिए। कोई मुंह से निकली हुई बात को इतना तिल का ताड़ बना देती है मोदी की सरकार। लेकिन पार्टी हाईकमान पे ये भी सवाल उठता रहा है कि मुलाकात नहीं हो पाती है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। जब भी कोई सीनियर नेता मिलना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, फोन खुले हुए हैं। ये बातें धार्मिक बातें, और ये बीजेपी इन बातों को तुल देती है, ऐसा मेरा कहना है। कांग्रेस पार्टी एकजुट पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया, और ये मोदी से भी आजाद कराएगी।